अष्टावक्र गीता भारतीय वैदिक साहित्य का एक अद्वितीय ग्रंथ है जो अद्वैत वेदांत के गहनतम सिद्धांतों को अत्यंत सरल और स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत करता है। यह ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच हुए संवाद का संग्रह है। इसमें आत्मा, ब्रह्मा, संसार के संबंध को स्पष्ट किया गया है। श्लोक: न आप शरीर हो, न यह शरीर आपका है, आप जीव भी नहीं हैं, आप चैतन्य मात्र हो, आत्मज्ञान की गहराई को दर्शाता है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। न आप शरीर हो। इस कथन का अर्थ यह है कि हमारी वास्तविक पहचान यह शरीर नहीं है। हम अक्सर शरीर को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। यह समझ कि मैं यह शरीर हूं, अज्ञान का प्रतीक है। शरीर की प्रकृति, शरीर नाशवान है। यह 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। जन्म के समय यह शरीर बनता है और मृत्यु के बाद पंचतत्व में विलीन हो जाता है। स्वप्न और जागृत अवस्था: स्वप्न में हम किसी अन्य रूप में हो सकते हैं, लेकिन जागने के बाद हमें पता चलता है कि वह असत्य था। उसी प्रकार इस जागृत अवस्था में हम अपने शरीर को सत्य मानते हैं, लेकिन आत्मज्ञान होने पर समझते हैं कि यह भी एक भ्रम है। अहंकार का अंत: शरीर से अपनी पहचान जोड़ने के कारण अहंकार उत्पन्न होता है। जब हम समझते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, तब अहंकार समाप्त हो जाता है। न यह शरीर आपका है। यह कथन हमें यह समझाता है कि यह शरीर हमारी संपत्ति नहीं है। शरीर का स्वामित्व शरीर प्रकृति द्वारा संचालित होता है। इसका जन्म, वृद्धि, क्षय और मृत्यु सब प्रकृति के नियमों के अंतर्गत होते हैं। वास्तविक स्वामित्व: हम स्वयं को शरीर का मालिक समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जब शरीर बीमार पड़ता है या वृद्ध होता है, तो हम उसे रोक नहीं सकते। त्याग का महत्व: मम, मेरा की भावना को त्यागना आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। जब तक हम यह मेरा शरीर है सोचते हैं, तब तक हम बंधन में रहते हैं। आप जीव भी नहीं हैं। यहाँ जीव का तात्पर्य उस चेतन सत्ता से है जो जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधी हुई है। जीव का भ्रम: हम अपने आप को एक जीव मानते हैं जो सुख दुख, कर्म और जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। यह अज्ञान का परिणाम है। सच्चा स्वरूप: अष्टावक्र गीता के अनुसार हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है जो जन्म और मृत्यु से परे है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। बंधन और मुक्ति: जीवत्व की भावना बंधन का कारण है। जब हम समझते हैं कि मैं जीव नहीं हूं, तो हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आप चैतन्य मात्र हो। यह कथन आत्मा के शुद्ध स्वरूप को दर्शाता है। चैतन्य की परिभाषा: चैतन्य का अर्थ है शुद्ध चेतना। यह वही ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। स्वरूप की पहचान: आत्मा शुद्ध, अनंत और अविनाशी है। यह हर स्थान पर उपस्थित है और हर वस्तु में विद्यमान है। ज्ञान और अज्ञान: जब हम स्वयं को चैतन्य समझते हैं, तो अज्ञान समाप्त हो जाता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। चैतन्य को समझने का अर्थ है द्वैत, मैं और तू का अंत और अद्वैत, सब एक है की अनुभूति। जीवन में चैतन्य का अनुभव करते हुए व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है। वह कर्म करता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। इस ज्ञान का जीवन में महत्व। मुक्ति का मार्ग: अष्टावक्र गीता का यह ज्ञान हमें बंधन से मुक्त करता है। मैं शरीर हूं और यह मेरा है की भावना का त्याग करने से जीवन में शांति आती है। सुख दुख से परे: जब हम समझते हैं कि हम चैतन्य मात्र हैं, तो सुख दुख हमें प्रभावित नहीं कर सकते। अहंकार का विनाश: यह ज्ञान अहंकार को समाप्त करता है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। आध्यात्मिक प्रगति: आत्मा और चैतन्य के ज्ञान से व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति करता है। अष्टावक्र गीता का यह श्लोक आत्मा की अद्वितीयता और ब्रह्मांडीय सत्य को सरल शब्दों में प्रकट करता है। न आप शरीर हो, न यह शरीर आपका है, आप जीव भी नहीं हैं, आप चैतन्य मात्र हो। यह समझने से हमारी जीवन दृष्टि बदल जाती है। व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त हो जाता है और सच्चे सुख का अनुभव करता है। यह ज्ञान हमें अद्वैत का बोध कराता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। यह सत्य को जानने और जीवन में लागू करने का मार्ग है। जब हम इसे अपने जीवन में उतारते हैं,
तो हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करते हैं।